तो भाइयों और बहनों, इन षड्यंत्रकारियों से डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। आप और हमने अपनी सेवा को इसी प्रकार से सावधानी बरत कर, क्योंकि ये मार्ग आमने सामने की लड़ाई का नहीं है, जबरदस्ती की सूरवीरता दिखाने का नहीं है। परमात्मा ने हमारे को भक्ति के साथ साथ में बुद्धि भी दी है। हमने अपना भी बचाव करना है, अपनी मर्यादाओं का भी बचाव करना है, और परमात्मा की भी किसी प्रकार से कोई बदनामी ना हो आमने सामने की लड़ाई में, हमने उसका भी ध्यान रखना है। इन नालायक सतलोक आश्रम वालों की तरह हमने बरवाला कांड जैसी किसी घटना को जन्म देकर परमात्मा के मिशन को नरक में नहीं लेके जाना, अपने गुरुदेव को और ज्यादा दुनिया में निंदा का पात्र नहीं बनाना। आप और हम सत्सेवक भाई बहनों ने बहुत ही सोच समझ के एक एक कदम आगे बढ़ाना है। तो आप और हमने अपनी सेवाओं को इसी प्रकार से निरंतर बनाए रखना है, और तन मन धन से भाई और बहनों सेवा में जुट जाओ। तन मन धन से आगे कुछ नहीं बनेगा। यही वो समय वास्तव में सेवा करने का। आगे कोई भी सेवा हिस्से में नहीं आने वाली है, कोई भी सेवा। जय गुरुदेव ने अपनी भविष्यवाणी में कहा था ना कि महाभारत के बाद एक महाभारत और होगा। तो एक महाभारत तो हुआ था द्वापर युग के अंत में, और जो दूसरा महाभारत है वो ये हो रहा है वर्तमान में संत रामपाल जी के पंथ में। ये महाभारत साध संगति और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के बीच में ज्ञान और अज्ञान को लेकर जो लड़ाई छिड़ी हुई है, ये है वो असली महाभारत दूसरे नंबर का। और इस महाभारत में तन मन धन से जो जैसी भूमिका निभाएगा वैसा ही अपना वो परिणाम पाएगा। तो ये पीछे हटने का समय नहीं भाई और बहनों, पीछे हटने का समय नहीं है। मालिक कहते हैं छाती से छाती मिले, मिले नैन से नैन। और आगे परमात्मा अपनी वाणी में कहते हैं जोगी बोले बैन, कि जो सूरवीर होते हैं वो पीछे कदम नहीं हटाते। सिंह सूरमा ये कभी भी पीछे कदम नहीं हटाते, हमेशा आगे को बढ़ते हैं, आगे को। तो सभी सत्सेवक भाई बहन तन मन धन से सेवा में जुड़ जाओ। बार बार दास को कहने की आवश्यकता ना पड़े भाई। और बाकी जो भगत भाई बहन हैं, देखो सोशल मीडिया का जमाना है भाई और बहनों। इस सोशल मीडिया के माध्यम से ही ये सच्चाई आम भगत समाज तक जा रही है। और ये सोशल मीडिया सतगुरु रामपाल जी ने केवल इसीलिए दी है ताकि हम ये सच्चाई जन जन तक पहुंचाएं, भगत समाज तक पहुंचाएं, बरवाला कांड के दोषियों का पर्दाफाश करें। अगर सोशल मीडिया ना होती, आज हम सत्सेवक भाई बहन इकट्ठे ना होते, आज हम मर्यादाओं में रहकर भक्ति ना कर रहे होते, आज हम नहीं जागते, हम भी मैनेजमेंट के चरणों में पड़े होते जैसे बाकी संगत पड़ी हुई है। तो सोशल मीडिया परमात्मा ने दी है, बहुत बड़ी पावर है। हमने सोशल मीडिया पर ही एक्टिव रहना है। तो आप जितने भी सत्सेवक भाई बहन हैं, सबके हाथ में बड़े बड़े मोबाइल हैं। साध संगति के जो वीडियो बन रहे हैं, इन वीडियो को डाउनलोड करके, और जो मुख्य मुख्य पॉइंट होते हैं 5 मिनट का, कोई 10 मिनट का, कोई 4 मिनट का, मुख्य मुख्य पॉइंटों की जो है वो कटिंग करो। छोटे छोटे वीडियो बनाओ, कोई 2 मिनट का, 4 मिनट का, 5 मिनट का। जैसे दास अभी लाइव आ रहा है, लाइव समाप्त होने के बाद इस वीडियो को डाउनलोड करो और मुख्य मुख्य पॉइंट देखो इस वीडियो में कहां कहां है। 10-15 छोटे छोटे वीडियो बनाओ 5-5 मिनट के, 10-10 मिनट के, और थंबनेल बनाओ बढ़िया से, उसके ऊपर वो थंबनेल लगाओ और यूट्यूब पर डालो, फेसबुक पे डालो, इंस्टाग्राम पे डालो, व्हाट्सएप पे डालो। इससे बड़ी सेवा नहीं है वर्तमान में। ये सोशल मीडिया के माध्यम से संगत जाग रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से लोग बरवाला कांड जैसी घटना की सच्चाई को जान रहे हैं, और सोशल मीडिया के माध्यम से लोग देख रहे हैं कि हां, बरवाला कांड में असली दोषी बाबा रामपाल नहीं, बल्कि बाबा रामपाल का कलयुगी परिवार है। और आज सोशल मीडिया के माध्यम से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पांव उखड़ते जा रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में तेजी से संगत तो जाग ही रही है, आम समाज के लोगों तक भी हकीकत पहुंच रही है कि भगत होने के बावजूद ये सतलोक आश्रम वाले ये दुनिया भर के ड्रामे क्यों कर रहे हैं। अपने गुरु को अपना जैसा आम इंसान मानकर उनकी जमानत के लिए क्यों ये फालतू के ये पड़पंच रचे जा रहे हैं। अरे सतलोक आश्रम वालों, दुनिया में तुम ढिंडोरा पीटते हो, हमारे गुरुजी परमात्मा है, हमारे गुरुजी साक्षात कबीर भगवान है, भगवानों के भगवान हैं, बंदी छोड़ हैं, और उनकी जमानत के लिए तुम दुनिया को खुश कर रहे हो। उनकी जमानत के लिए ये मान सम्मान के कार्यक्रम आयोजित करवाकर तुम हाई कोर्ट को तुम जो है रिपोर्ट पेश करना चाहते हो। तुम्हें कहां विश्वास अपने भगवान पर, तुम्हें कहां विश्वास है संत रामपाल जी पर।
तुम तो उनको अपने जैसा 2 कोड़ी का इंसान मान रहे हो, जीव मान रहे हो। अरे भगवान अगर तुम्हारे द्वारा की गई इन कोशिशों से जमानत से बाहर आएगा, दुनिया उनको भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करेगी। इतिहास बन जाएगा कि काहे का भगवान, काहे का परमात्मा, काहे का बंदी छोड़, हमें क्या खाक काल की जेल से छुड़वाएगा, जब रामपाल जी को खुद उनके भक्तों ने हाई कोर्ट से छुड़वाया और गांव वालों का समर्थन लेकर संत रामपाल जी को जब उनके परिवार ने जेल से छुड़वाया, उनकी जमानत करवाई, तो संत रामपाल जी भला इस काल लोक से भक्तों की क्या खाक जमानत करवाएंगे? इतिहास बन जाएगा। ये इतिहास संत रामपाल जी नहीं बनने देंगे, क्योंकि भाइयों और बहनों, गुरुदेव ने हमें बताया कि जब श्री रामचंद्र जी को और उसकी पूरी सेना को रावण ने नाग फांस में बांध लिया था, तब श्री रामचंद्र जी ने अपने वाहन जो है गरुड़ जी से अर्ज की, और उस गरुड़ ने सिद्धि शक्ति से बहुत सारे रूप धारण किए और अपनी चोंच से उन सर्पों को काटा और रामचंद्र जी समेत पूरी सेना को नाग फांस से मुक्त करवाया। और इतिहास बन गया कि बंधन काटे विपत में कठिन कियो संग्राम, चीनो रे नर प्राणियों गरुड़ बड़ो के राम। कि ये नादान दुनिया वालों, तुम जिसे श्री राम कहते हो, भगवान कहते हो, उस तेरे रामचंद्र जी के बंधन, तेरे रामचंद्र जी को नाग फांस से उस गरुड़ ने मुक्त करवाया, अन्यथा रावण उसको गाजर मूली की तरह काट देता सेना समेत। तो इतिहास बन गया कि रामचंद्र जी समर्थ भगवान नहीं है। अगर रामचंद्र जी समर्थ होता तो उसके वाहन, उसके सेवक, उस गरुड़, उस पक्षी ने उसके आपत्ति में उसके बंधन काटने की आवश्यकता नहीं थी। यानी रामचंद्र जी को भी बंधन से मुक्त किसने किया? उसके सेवक ने, गरुड़ ने। तो इतिहास बन गया कि रामचंद्र अगर समर्थ होता तो गरुड़ की सहायता नहीं लेता। तो आज अगर संत रामपाल जी, तुम नादान सतलोक आश्रम वालों के इन व्यर्थ के इन प्रयत्नों से अगर जमानत पर बाहर आते हैं, तो दुनिया उनको बंदी छोड़ नहीं मानेगी, दुनिया उनको कभी भी भगवान नहीं मानेगी। ये गांव वाले, तुम जिनकी जी हजूरी कर रहे हो, भक्तों का करोड़ों रुपया मान सम्मान के कार्यक्रम में बर्बाद करके, ये गांव वाले कह देंगे रे काहे का भगवान, काहे का नाम लें, काहे की हमारी मुक्ति करवा देगा। उनकी तो जेल से मुक्ति हम लोगों के समर्थन पत्रों से हुई है। हम गांव के सरपंचों ने, विधायकों ने समर्थन पत्र दिए, तब जाकर सरकार ने, हरियाणा सरकार ने तुम्हारे बंदी छोड़ को जेल से बाहर निकाला। काहे का बंदी छोड़? यही लोग तुम्हें ताने मारेंगे, तुम लोग बोलने के लायक नहीं रहोगे। इसलिए वो कबीर जो हिसार जेल में बैठा है, संत रामपाल जी, वो तो अंतर्यामी हैं, उन्हें तो हर स्थिति का पता है। इसलिए वो बाहर नहीं आ रहा, इसलिए बार बार तारीखों पे तारीखें ले रहा है, बार बार। अन्यथा उसके लिए तो एक झटके का काम है, एक झटके का काम। मर्जी से गया था, मर्जी से आएगा। और बड़े बड़े नेता लोग आने वाले युग परिवर्तन के समय जब परिस्थितियां बिगड़ेंगी, त्राइमाम मचेगी, खाने के लिए अनाज का दाना नहीं होगा, दुनिया की कमर टूटेगी, उस समय ये नेता लोग अपने देश को बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए पैर पकड़कर संत रामपाल जी को कंधों पर बैठा कर लाएंगे, कंधों पर बैठाकर। तब आएगा ये भगवान। ये असली बंदी छोड़ है, नकली बंदी छोड़ नहीं है। तुम्हारे जैसा 2 कोड़ी का जीव नहीं है जो तुम लोगों ने मान लिया है। तो नालायक सतलोक आश्रम वालों, क्यों तो अपने कर्म फोड़ रहे हो? क्यों संत रामपाल जी की नादान संगत के कर्म फुड़वा रहे हो? क्यों बेचारे भोले भाले भक्तों का करोड़ों अरबों रुपया इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी की जमानत को लेकर व्यर्थ में बर्बाद करवा रहे हो? अरे संत रामपाल जी ने तो भिखारी को भी 1 रुपया देने से मना किया है, और तुम भिखारियों के 15-15 लाख के मकान बना रहे हो। तुम लोगों को मोटर और पाइप बांट रहे हो। तुम्हारे बाप ने भी कभी बांटी थी मोटर पाइप। 1994 से 2014 तक ना जाने कितनी बार हरियाणा में बाढ़ आई थी। तुम्हारा बाप नहीं बांट सकता था मोटर पाइप? क्या संत रामपाल जी नहीं बांट सकते थे क्या? लोगों के मकान नहीं बनवा सकते थे क्या? आज संत रामपाल जी के 70% भक्तों के पास मकान नहीं है, और संत रामपाल जी दुनिया के मकान बनवाएंगे। अगर मकान भी उन्होंने बनवाने होंगे तो पहले अपने भक्तों के बनवाएंगे। तो अब ये पूरी दुनिया और ये संगत धीरे धीरे तुम सतलोक आश्रम वालों के इस षड्यंत्र से परिचित हो रही है, जो काल प्रेरणा से तुम उनको ठगने के लिए पैदा हुए हो। तो भाई हम संगत से भी दास की प्रार्थना है, भगत भाई बहनों से, भाई हम साथ संगति वाले तुम सतलोक आश्रम वालों के
शतलोक आश्रमों में जाने वाली संगत के दुश्मन नहीं है। अरे हम तुम्हारे हितैषी हैं। हम तुम्हें काल के जाल से, सतगुरु रामपाल जी के आशीर्वाद से हम तुम्हें बचाना चाह रहे हैं। तुम्हारी दुर्गति होने से हम तुमको बचाना चाह रहे हैं। जो दुर्गति आने वाले समय में अगर तुम नहीं संभले तो तुम्हारी होने वाली है। तुम में से किसी की भी मर्यादा सुरक्षित नहीं है, किसी की भी। तुम लोगों से गुरु को मानुष मनवा दिया गया है। मानुष। गुरु का 1% भी आशीर्वाद सतलोक आश्रमों में जाने वाले भक्तों पर नहीं है। केवल तुम्हारी बैटरी चल रही है, और ये बैटरी भाई कब तक चलेगी? चार्जर सबका हटा हुआ है, कनेक्शन कटा हुआ है। अचानक से दुर्गति होगी, अचानक से दुर्गति, और वर्तमान में हो भी रही है भाई। आए दिन संगत अकाल मौत मर रही है। क्या भगत समाज को नहीं पता इस बात का? अरे मान सम्मान के कार्यक्रम में लड़कियां नचवा दी, इससे ज्यादा अश्लीलता और गुंडापन क्या होगा? नकली संत भी ऐसा नहीं करते सरेआम, जो संत रामपाल जी के परिवार ने काल प्रेरणा से कर दिया। दुनिया थूकेगी आने वाले समय में इन लोगों के मुंह के ऊपर, जो भक्ति विरुद्ध कुकर्म इन लोगों ने किए हैं, संगत से करवाए हैं। तो भाई ये सतलोक आश्रम वाले, संत रामपाल जी के बेटा बेटी, भाई बंधु रिश्तेदार, ये कोऑर्डिनेटर, ये तो स्पेशल काल के द्वारा संगत को मर्यादा तुड़वाने के लिए भेजे गए। ये भगत नहीं है, भगत के भेष में भेड़िए हैं, केवल भगत का लेबल लगा हुआ है। तुम आम संगत वाले भाई बहन बचो, निकलो इनके जाल से, इनके षड्यंत्र से, संभलो, ज्ञान को आधार बनाओ। अगर ज्ञान आधार बनाना नहीं आता है तो सात संगति की वीडियो देखो, फेसबुक पर जाकर सर्च करो पवन दास इज लाइव और वीडियो देखो। अरे सच्चाई देखने से, सुनने से नामखंड नहीं होता। मैं पवन दास पिछले 11 वर्षों से वीडियो बना रहा हूं, 10 वर्षों से। एक भी शब्द यदि मेरे मुंह से मेरे गुरुदेव भगवान के प्रति निकला हो उल्टा, एक भी शब्द किसी भगत से मैंने भक्ति छुड़वाई हो, मैंने भक्ति छोड़ी हो, एक भी ऐसा पॉइंट मुझे बता दो, मेरा सिर होगा, तुम लोगों के जूते होंगे। और ये सतलोक आश्रम वाले, संत रामपाल जी के परिवार वाले आए दिन तुम्हारी मर्यादा तोड़वा रहे हैं, तुम्हें काल के मुंह में बैठा रहे हैं और तुम आंखें नहीं खोल रहे। भाई और बहनों, विचार कर लेना, ये मौका नहीं मिलेगा, ये लास्ट मौका है, अंतिम परीक्षा है ये। अगर भगत बनना है तो संत रामपाल जी के जेल से बाहर आने से पहले पहले बन जाओ, बाद में मौका नहीं है। रोगे, तरसोगे, मनुष्य जीवन को बर्बाद कर लोगे। जो गलती हम युगों युगों से करते आ रहे हैं, गुरु को मानुष मानकर, मर्यादा तोड़कर, वही गलती वर्तमान में काल के द्वारा संत रामपाल जी के कलयुगी परिवार को माध्यम बनाकर आम संगत से करवाई जा रही है। तो भाई और बहनों, वैसे तो पिछले 10 साल से कई हजारों वीडियो बना दिए हैं, और जब तक संत रामपाल जी का आशीर्वाद रहेगा, ये सच्चाई इसी प्रकार से आप भाई बहनों तक पहुंचाते रहेंगे। बस हम तो विनती करना चाहते हैं, मान जाओ, समझ जाओ, सुधर जाओ, अन्यथा दुर्गति तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी है। और किस प्रकार से सतलोक आश्रम वाले अपने घटिया मनसूबों को अंजाम दे रहे हैं। अरे तुम्हारे इस प्रकार के घटिया आरोप लगाने से भाई सच्चाई रुकने वाली नहीं है। अगर एक पवन दास को चुप करोगे, अब हजारों लाखों पवन दास परमात्मा ने खड़े कर दिए। अब इस संगत को पवन दास की जरूरत नहीं है, परमात्मा ने घर घर में पवन दास खड़े कर दिए। घर घर में पवन दास। कितने पवन दास को मारोगे? कितने पवन दास के ऊपर मुकदमे करोगे? कितने पवन दास को चुप करोगे? अब बात तुम्हारे काबू से बाहर हो चुकी है, तुम्हारे काबू से बाहर। घर घर में छोटे रामपाल बन चुके हैं, घर घर में छोटे रामपाल।